अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपके सवाल में नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने लिंक करके पूछा है कि एक इस 100,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर टेनेंट अपने ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी को या ओनर ऑफ अ बिल्डिंग को 100,000 देता है और वो नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो अब इसमें जो की पॉइंट है वो है नॉन रिफंडेबल होना। ठीक है, एक तो वो अमाउंट था जो नॉन एडजस्टेबल इन रिलेशन टू बिल्डिंग होता है मगर वो रिफंडेबल होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट तो स्पेसिफिकली गिवन है, वो आपने ऑलरेडी जो है ना वो कवर की होगी, मगर आपके सवाल में है नॉन रिफंडेबल। ठीक है, अब नॉन रिफंडेबल अमाउंट की ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, अदर सोर्स में टैक्स होगा। इसके लिए हमें सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सबसेक्शन 2 में डेफिनेशन गिवन है रेंट की, और जो लफ्ज़ लिखे हैं वो लिखे हैं कि एक उसमें कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है कि कंसीडरेशन। कि रेंट क्या है? ये कंसीडरेशन है जो कि रिसीव करता है कौन? ओनर। और क्यों रिसीव करता है? क्योंकि उसने टेनेंट को जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ या ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज़ और ऑक्यूपाई दिया। अब यहाँ पे वर्ड है कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन बहुत वाइड टर्म है, तो अगर आप इसकी बेसिस पे ये देखें तो ये 100,000 बेसिकली एम्प्लॉय जो ओनर है उसको मिल चुका है। क्यों मिला? क्योंकि उसने दूसरे बंदे को यानी टेनेंट को यूज़ ऑक्यूपेशन या राइट टू यूज़ दिया। तो ये क्लियरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, क्योंकि अगर ये रिलेशन ना होता तो उस सूरत में ये 100,000 नहीं मिलना था। तो रेंट की डेफिनेशन में जो बच्चे नोट नहीं करते वो समझते हैं कि बस वो जो मंथली रेंट होता है वही कवर होता है। ऐसा नहीं है, उसमें वर्ड इस्तेमाल कंसिडरेशन है, और कंसिडरेशन बहुत बड़ा वाइड टर्म है, उसमें ये शामिल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स होगा।